परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे ज़रूर से आने दे प्रभु। आज मेरे मुंह से जो भी निकले वो तेरी ओर से होने दे प्रभु। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है प्रभु जो तू नहीं चाहता है तो मेरे मुंह से वो निकलने मत दे, पर अगर कोई चीज़ तू चाहता है कि वो मेरे मुंह से निकले तो उसे निकलने दे प्रभु, और वो सामने प्रकट होने दे प्रभु लोगों के। मैं मांगती हूँ प्रभु कि आज के वचन में प्रकटीकरण आने दे प्रभु। हमें रास्ता दिखा प्रभु, तेरा प्रकाश तेरे वचन के द्वारा हमारे सामने आए प्रभु, ताकि हमें आगे का रास्ता पता चले, हमें क्या करना है प्रभु। और परमेश्वर, हमें उस रास्ते पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर, अगर हम कोई भी गलती कर रहे हैं तो हमें क्षमा कर प्रभु। हम वचन मांगते हैं प्रभु, दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले। हम वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला बनना है प्रभु। परमेश्वर, हमें इस वचन के द्वारा हमें नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए मदद कर प्रभु। और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि तेरा अभिषेक इस वचन के ऊपर आए, मेरे मुख के ऊपर इस पवित्र आत्मा तू पूरी तरह से नियंत्रण ले प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आइए, हम वचन एस्तर के बारे में हम सीख रहे थे, ठीक है। और एस्तर का जो पहला, अब जो आगे का पॉइंट है, आई थिंक 9वां पॉइंट है शायद से। पॉइंट कोई भी होने दो, अब वचन देखो, इधर देखो। पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, गॉड इज गोइंग टू रिमूव वश्ती फ्रॉम योर लाइफ। गॉड इज गोइंग टू रिमूव वश्ती फ्रॉम योर लाइफ। ये बाद में देखो यार, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में देखो, पॉइंट समझो पहले। परमेश्वर आपके जीवन से वश्ती को निकालने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से वश्ती को निकालने वाला है। देव तुमच्या जीवनातनं वश्तीला काढणार है। बाया बजाओ ताली, भाई जोर से बजाओ ताली, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत बड़े है, इसमें चेंज होने वाला। जोर से बजाओ ताली, सुनने दो। वेरी गुड। सी, मैं वापस पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। गॉड इज गोइंग टू रिमूव वश्ती फ्रॉम योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन से वश्ती को निकालने वाला है। देव तुमच्या जीवनातनं वश्तीला काढणार आहे। हालेलुया, आमेन। अब वश्ती क्या है? ओके, पहले आगे जाने से पहले हमें समझना जरूरी है कि भाई वश्ती है क्या। वश्ती का जब तक मीनिंग पता नहीं चलेगा कुछ मतलब नहीं है। वश्ती इंग्लिश में बोल रही हूँ। वश्ती रिप्रेजेंट्स विकेड एंड वेन। वश्ती रिप्रेजेंट्स विकेड एंड वेन। वेन का दूसरा अर्थ हम बोल सकते हैं फ्रूटलेस, ठीक है। वश्ती का अर्थ है दुष्ट और निष्फल होना। वश्ती का अर्थ है दुष्ट और निष्फल होना, ठीक है। अब ये पॉइंट, इतना पॉइंट समझ लेना। अब बाइबल वश्ती के बारे में पहले क्या सिखाता है वो हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर बाइबल में क्या लिखा है वश्ती के बारे में अगर हम समझेंगे नहीं तो हमें वश्ती का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। हम वश्ती के बारे में हम देखेंगे कि वश्ती थी कौन पहले। ओके, वश्ती में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। रेडी है बैकग्राउंड के लिए? ओके, संध्याताई तुम्ही एक काम करा, इकडे येऊन बसा, इथे येऊन बसा, इथे पाठ टेकून बसा, म्हणजे मला समोरासमोर बघताय। लवकर लवकर लवकर। ओके, वश्ती, अब जर्जीज, इंग्लिश में जर्जीज, अशोराचा म्हणजे मराठीमध्ये जर्जी वो राजा जो था जर्जीस, उसका नाम इंग्लिश में जर्जीस, मराठी में अशोर आणि हिंदी में शेयर्स, ठीक है। अब ये जो राजा था वो राजा भारत से लेकर कुश तक उसका राज्य था, ठीक है। 127 प्रांत उसके नीचे थे, 127 प्रांत उसके नीचे थे। और अब क्या हुआ कि ये जो राजा है वो बहुत पैसे वाला है, इतने सारे प्रांत उसके अंडर है। और अब ये जो राजा है वो बन चुका है राजा, और अब उसे सारे लोगों को उसने कहा कि मुझे ना एक दावत देनी है, पार्टी रखनी है, और उस पार्टी में मुझे सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाना है। कौन से बड़े बड़े लोगों को? जो 127
प्रांत उसके यहाँ पे है, वहाँ के जो सूबेदार है, बड़े बड़े रैंक पे जो लोग हैं, मुझे उनको बुलाना है। और वो एक पार्टी रखता है और वो पार्टी में सबको बुलाता है। उसकी एक वाइफ है, ओके, उसका नाम है वष्टी। राजा की एक वाइफ है, उसका नाम है वष्टी, ठीक है। अब ये राजा पार्टी रखता है और बड़े बड़े सूबेदारों को बुलाता है, मजा करता है। और ये पार्टी आप बिलीव नहीं करोगे, भारत मतलब इंडिया से लेके कुछ तक, मतलब इथोपिया तक उसका राज था, वहां से बड़े बड़े सूबेदार आए थे। और ये जो पार्टी थी, आप विश्वास नहीं करोगे, 180 दिन पार्टी चल रही थी। खाना पीना, दारू, अलग अलग प्रकार की दारू, इतना पैसा उसके पास था, जमकर पैसा, सॉलिड। अब ये जो राजा था, उसने 180 दिन तक पार्टी किया, वो कितना बड़ा है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास क्या चीज़ें नहीं है उसके पास, सब वो दिखा रहा था लोगों को कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और क्यों ना हो, बिकॉज वो राजा, लोगों को पता है ना, वो लोग उस लेवल पे आने के बाद वो थोड़ा सा प्राइड आ जाता है, उनको घमंड आ जाता है, और वो अपना सारा संपत्ति वो सब दिखा रहा था। अब हुआ ऐसे, 180 दिन खत्म हो गए। 180 दिन खत्म होने के बाद उसने बोला कि मैं और 7 दिन का फीस्ट रख रहा हूँ, 7 दिन की दावत रख रहा हूँ, ठीक है। और उस दावत में भी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, वही लोग 7 दिन के फीस्ट में रहने वाले हैं, पार्टी में रहने वाले हैं। अब उसने क्या बोला, अब वो बोल रहा है कि उसे याद आता है कि मेरी बीवी जो है वष्टी, वो बहुत ही, बाइबल में कहा गया है वष्टी बहुत सुंदर है दिखने में, शी इज़ ब्यूटीफुल, ओके लेडी, मतलब वो बहुत सुंदर है दिखने में। और उसे राजा को चाहिए था कि मुझे वष्टी को बुलाना है। मैंने सारा धन संपत्ति सबको दिखा दिया, धन दिखा दिया, संपत्ति दिखा दिया, प्रॉपर्टी दिखा दिया, मेरे पास जो है वो दिखा दिया। अब मेरे पास क्या है, मेरी वाइफ है, और मेरी वाइफ सुंदर है दिखने के लिए। तो वो क्या करता है, वो उसके वाइफ को, वष्टी को बुलावा देता है कि वष्टी तू बाहर आ और सबके सामने अपने आप को प्रकट कर, ताकि तू सबके सामने आकर दिखा कि तू कौन है। उसे चाहिए था, राजा को चाहिए था कि मेरी वाइफ कितनी सुंदर है वो सब लोग देखे। और वष्टी ने उस वक्त क्या किया होता है कि वष्टी ने भी एक पार्टी रखी होती है सारी औरतों के लिए। सो जेंट्स उस पार्टी में है, लेडीज इस पार्टी में है। और वष्टी ने एक पार्टी रखी है जहाँ पर सारे लेडीज है, बड़े बड़े लोगों के जो वाइफ है वो उसके पार्टी में है। अब जब उसे बुलावा जाता है, पता है राजा के नीचे बहुत सारे छक्के काम करते थे, और एक छक्के 2-3 छक्के को बोला कि जाके रानी को बुला के ला, वष्टी को बुला के ला। और वष्टी ने कहा मैं नहीं आऊँगी, उसने खुलकर नकार दे दिया कि मैं नहीं आऊँगी। और राजा जब वो नहीं आएगी तब राजा को आया गुस्सा, ओके। और अब हमारा वचन यहाँ से शुरुआत हो रहा है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, कम ऑन। एस्तर 1:9 से 12 हम पढ़ेंगे। Queen Vashti also gave a banquet for the women in the royal palace of King Xerxes. On the 7th day, when King Xerxes was in high spirits from wine, he commanded the 7 eunuchs who served him, Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar, and Karkas, to bring before him Queen Vashti, wearing a royal crown, in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. But when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come, and then the king became furious and burned with anger. समझ में आ रहा है क्या हुआ, गुस्सा आया उसे। हिंदी में पढ़ रही हूँ अब मैं। राजा के महल में ही महारानी वष्टी ने भी स्त्रियों को एक भोज दिया। भोज की 7वें दिन महाराजा शेरस डाक मधु पीने के कारण मग्न था। उसने उन 7 खोजों को आज्ञा दी कि उसकी सेवा किया करते थे। इन खोजों के नाम थे महुमन, बिजता, हेबोना, बिक्ता, अबाक्ता, जेथर और करकस। उन 7 खोजों को महाराजा ने आज्ञा दी कि वे राजमुकुट धारण किए हुए महारानी वष्टी को उसके पास ले आए। इसलिए आना था कि वह मुखियों और महत्वपूर्ण लोगों को अपनी सुंदरता दिखा सके। वह सचमुच बहुत सुंदर थी। किंतु उन सेवकों ने जब राजा के आदेश की बात महारानी वष्टी से कही
तो उसने वहां जाने से मना कर दिया। इस पर वह राजा बहुत क्रोधित हुआ। समझ में आ रहा है? उसने आने से मना कर दिया। अब हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, और एक वचन, ताकि मुझे आपको आगे की स्टोरी बता सकती हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को स्टोरी नहीं पता है, ठीक है? और सॉरी मराठी में भी पढ़ना है मुझे। कीर्ती मराठीमध्ये बोल, इकडे येऊन बोल लवकर. वस्ती राणीने राजा अहश्वेरोश याच्या राजमंदिरात स्त्रियास मेजवानी दिली. 7व्या दिवशी द्राक्ष रसाने राजाचे मन उल्हासयुक्त झाले असता त्याने बहुमान, विजेता, हरबोना, बिक्ता, अब्दा, जेथर व कर्कस असे जे 7 खोजे त्यांच्या तैनातीस असत त्यास आज्ञा केली की वस्ती राणीचे सौंदर्य देशोदेशीच्या लोकांस व सरदारात दाखवावे, म्हणून तिला राजमुकुट घालून आपल्या पुढे घेऊन यावे, कारण ती फार देखणी होती. खोजाच्या द्वारे राजाची आज्ञा झाली तरी वस्ती राणीने येण्याचे नाकारले. त्यावरून राजाला फार क्रोध येऊन तो संतप्त झाला. झालं ना? आता एस्तर 1 15 से 19, एस्तर 1 15 से 19 में पढ़ रही हूँ. राजा ने, एक मिनट, राजा ने उन लोगों से पूछा, महारानी वष्टी के साथ क्या किया जाए, इस बारे में नियम क्या कहता है. उसने महाराजा शेरश की उस आज्ञा को मानने से मना कर दिया जिसे खोजे उसके पास ले गए थे. इस पर अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में महाराजा से ममुकान ने कहा, महारानी वष्टी ने अपराध किया है. महारानी ने महाराजा के साथ सभी मुखियों और महाराजा शेरश के सभी प्रदेशों के लोगों के विरुद्ध अपराध किया है. मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि दूसरी स्त्रियां जो महारानी वष्टी ने किया है उसे जब सुनेगी तो वे अपनी पतियों की आज्ञा मानना बंद कर देगी. वे अपनी पतियों से कहेंगी, महाराजा शेरश ने महारानी वष्टी को अपने पास लाने की आज्ञा दी थी, किंतु उसने आने से मना कर दिया. आज फारस और मोदे के मुखिया की पत्नियों ने रानी ने जो किया था सुन लिया है, और देखो अब वे स्त्रियां भी जो कुछ महारानी ने किया है उसे प्रभावित होंगे. वे स्त्रियां राजाओं के महत्वपूर्ण मुखियों के साथ वैसा ही करेगी, और इस तरह बहुत अधिक अनादर और क्रोध फैल जाएगा. सो यदि महाराजा को अच्छा लगे तो एक सुझाव यह है, महाराजा को एक राज आज्ञा देनी चाहिए, और उसे फारस तथा मोदे के नियम में लिख दिया जाना चाहिए कि फारस और मोदे का नियम बदला तो जा नहीं सकता. राजा की आज्ञा यह होनी चाहिए कि महाराजा शेरश के सामने वष्टी अब कभी ना आए. साथ ही महाराजा को रानी का पद भी किसी ऐसी स्त्री को देना चाहिए जो उससे उत्तम हो. मराठीमध्ये वाच. राजाने त्यास विचारले की अहश्वेरोशगे खोजाच्या द्वारे केलेली आज्ञा वस्ती राणीने मानली नाही तर आम्ही कायदेशीर रीतीने तिचे काय करावे. तेव्हा ममुकाने राजास व सरदारास उत्तर केले, वस्ती राणीने हा अपमान केवळ राजाचा केला आहे असे नाही, तर सर्व सरदाराचा व अहश्वेरोश राजाच्या सर्व प्रांतात राहणाऱ्या एकंदर लोकांचाही केला आहे. राणीच्या या कृत्याची खबर सर्व स्त्रियास लागेल, आणि राजा अहश्वेरोश यांनी वस्ती राणीस आपल्या समोर येण्यास आज्ञा केली असूनही ती आली नाही असे त्यास कळले. तेव्हा त्या आपापल्या पती तुच्छ मानू लागतील. आज राणीचे कृत्य पारस व मैत्य याच्या ज्या सरदार स्त्रियांनी ऐकले आहे त्या राजाच्या सरदारास असेच म्हणू लागतील. तशाने फार अपमान व संताप उत्पन्न होईल. राजाची मर्जी असल्यास त्याने एक राजकीय फरमान फिरवावे आणि काही फेरबदल होऊ नये म्हणून पारसी व मैद्य यांच्या कायद्यात असे लिहून ठेवावे की वस्तीने राजा अहश्वेरोश ह्याच्या समोर पुन्हा येऊ नये, आणि तिच्याहून कोणी चांगली असेल तिला पट्टराणीचे पद मिळावे. इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ. According to law, what must be done to Queen Vashti? He asked. She has not obeyed the command of King Xerxes that the eunuchs have taken to her.
Then Mamukan replied in the presence of the king and the nobles, Queen Vashti has done wrong, not only against the king but also against all the nobles and the peoples of all the provinces of King Xerxes. For queen's conduct will become known to all the women, and so they will despise their husband and say, King Xerxes commanded Queen Vashti to be brought before him, but she would not come. This very day, the Persian and Median women of nobility who have heard about the queen's conduct will respond to all the king's noble in the same way, and there will be no end of disrespect and discord. Therefore, if it pleases the king, let him issue a royal decree, and let it be written in the laws of Persia and Media, which cannot be repelled, that Vashti is never again to enter the presence of King Xerxes. Also, let the king give her royal position to someone else who is better than she. हालेलुया। अब हुआ क्या था देखो, राजा ने जब वष्टी को बुलाया, वष्टी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड था, वो नहीं आई। अब राजा को गुस्सा आ गया कि यार मैंने इतने सारे लोगों के सामने उसे बुलाया और उसने बिंदास मुझे रिजेक्ट किया, नकार दिया, और अब वो आ नहीं रही है। राजा को गुस्सा आया और राजा ने अपने सलाहकारों से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे एडवाइस दो कि मुझे क्या करना चाहिए। और सलाहकारों ने उसे एडवाइस दी कि देखो राजा, वष्टी ने तुझे नकार दिया सबके सामने, और वहाँ पे उसने पार्टी किसको दी थी? सारे औरतों को। तो सारे औरतों को पता है कि वष्टी को बुलावा भेजा था पर उसने नहीं माना, तो सारी औरतें अब क्या करेगी? सारी औरतें वष्टी ने जो किया है वो करने की कोशिश करेगी। वष्टी ने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी, सारी औरतें भी अपनी पति की आज्ञा नहीं मानेगी, और ऐसा पूरे 127 प्रांतों में फैल जाएगा और सारी औरतें अपने पति के अधीन नहीं रहेगी। राजा को इस बात का गुस्सा आया और उसने बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा इंसल्ट है। बॉस, तू दिखने में कितनी भी अच्छी होने दे, अगर तेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, गेट लॉस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड था क्या वो परमेश्वर कर रहा था। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने राजा ने फिर क्या कहा, उसने सारे सलाहकारों ने बोला एक काम करो, राजा आपने डिक्री पास की है कि ये आपकी वाइफ है, अब आप एक नई डिक्री पास करो कि ये औरत आपके सामने कभी आनी नहीं चाहिए, और इसका जो पद है उस पद से उसे निकाल दो और किसी दूसरे व्यक्ति को दो जो उससे भी अच्छी है। हालेलुया, आमेन। एक अब यहाँ से सीखना क्या है, आपके जीवन में भी बहुत सारी वष्टी है। ओके, वष्टी के दो मीनिंग है। एक तो वष्टी का मीनिंग है दुष्ट होना और निष्फल होना, ठीक है, दुष्ट होना और निष्फल होना। और दूसरा वष्टी का मीनिंग है आपके चीजों में जो भी रॉन्ग लोग हैं, रॉन्ग चीजें हैं, गलत चीजें हैं, वो सारी वष्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप कोई जॉब में हो पर आप गलत जॉब में हो, वो वष्टी है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो पर आप गलत बिजनेस कर रहे हो, वो वष्टी है। आपके रिलेशनशिप में, आप किसी रिलेशनशिप में हो पर आप गलत रिलेशनशिप में हो, आप आपके वाइफ के साथ नहीं हो, आपके हस्बैंड के साथ नहीं हो, वो वष्टी है। आपकी हर एक चीज जो सही नहीं है आपके जीवन में, वो सारी वष्टी को कहा जाता है। हालेलुया, उसे कहा जाता है वष्टी। जो आपके जीवन में सही नहीं है, जो गलत है, कोई भी चीज होने दो, फिर उसे कहा जाता है वष्टी। और क्योंकि वो आपके जीवन में है, आपके जीवन में वो सारी चीजें दुष्टता लाएगी और निष्फलता लाएगी। दुष्टता मतलब वो चीजें जब आपके जीवन में होगी, आपके साथ दुष्ट चीजें होती जाएगी, आपके साथ विकेडनेस आपके जीवन में आएगा, क्योंकि वो गलत चीजें आपके जीवन में है, गलत चीजें आपके साथ होने लगेगी और आप कभी फ्रूटफुल नहीं होंगे। क्या मैंने कहा? निष्फल, मतलब कभी भी आप फलदायी नहीं होंगे, आपके द्वारा कभी भी अच्छी चीजें नहीं आएंगी। समझ में आ रहा है? अब मीनिंग को समझो। हर एक गलत चीज किसको बोलते हैं? मैंने बोला वष्टी मतलब कौन? गलत चीजें। जॉब हो, बिजनेस हो, गलत लोग हो सकते हैं, गलत चीजें हो सकती है जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं वष्टी। समझ में आ रहा है? और वष्टी के दो रूप थे, एक विकेड थी। वो वष्टी का मीनिंग क्या? विकेड मतलब वो दुष्ट थी औरत। और दूसरी चीज वो व्यर्थ थी। व्यर्थ मतलब वेन, फ्रूटलेस, मतलब उसके यहाँ से कुछ अच्छा आने वाला नहीं था। जिसके लाइफ में वष्टी है उसके लाइफ में बर्बादी होगी और उसके लाइफ में कभी भी फल नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? और इसीलिए परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन से वष्टी को निकाल रहा है।
हालेलुया। हालेलुया। अच्छी न्यूज है कि नहीं है? Yes. सुनो, अब आप मुझे बोलोगे कि कैसे, ये वष्टी का कैसे रेफरेंस है? देखो, ये जो वष्टी थी, इसने क्या किया? इसने आने से मना कर दिया। इसका मतलब क्या है? कि उसमें था घमंड, और जिसमें घमंड है वो अपने घमंड को, जो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ है, हमेशा ध्यान में रखना, वो कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, वो दुष्ट चीजें करने वाला व्यक्ति होगा। लूसीफर क्यों गिरा? घमंड के वजह से। और जो व्यक्ति घमंडी है, वो घमंडी व्यक्ति, उसके अंदर कभी भी अच्छी चीजें नहीं होंगी। लिख के रखो, जहां पर घमंड है, परमेश्वर भली चीजें उसके अंदर नहीं देगा। जो भी घमंडी व्यक्ति है, वो अपने स्टेटस को बचाने के लिए, अपने रुतबे को, अपने फेम को बचाने के लिए बहुत गलत चीजें करेगा। वो दूसरों की वाट लगाने की कोशिश करेगा, वो दूसरों की बर्बादी देखेगा, वो दूसरों को नीचे गिराएगा, वो दूसरों की पोजीशन हड़प करने की कोशिश करेगा। सारी चीजें वो करेगा क्योंकि उसका घमंड बीच में है। दुष्टता उसे बोलते हैं। वष्टी ने क्या किया? वष्टी जब थी, उसने नकार दिया आने से। क्यों? उसे घमंड था। आज तू कितनी भी बड़ी होने दे, तेरे हस्बैंड के तू नीचे ही है ना, तुझे तेरे हस्बैंड की बात माननी चाहिए थी, पर उसने नहीं मानी। क्यों? उसे घमंड था कि मैं भी कोई हूं। और इसी के वजह से परमेश्वर कहता है, अगर तुम घमंडी बनोगे, मैं तुम्हें नीचे लाने वाला हूं। जो घमंडी नहीं है, जो नम्र है, उसे मैं ऊंचा उठाऊंगा, जो घमंडी है उसे मैं नीचे लेकर आऊंगा। वष्टी को परमेश्वर ने नीचे लेकर आया। और मैंने क्या कहा? वष्टी का दूसरा है व्यर्थ, फ्रूटलेस। देखो, वष्टी क्या कर रही थी? वष्टी ने नकार दिया आने से, पर आपको पता है वष्टी क्या कर रही थी? गलत प्रभाव डाल रही थी लोगों के ऊपर। उसके वजह से 127 प्रांतों की जो औरतें थी, आने वाले दिनों में, क्योंकि वष्टी ने अपने हस्बैंड को नकार दिया, सारी औरतें हस्बैंड के अधीन नहीं रहती और हस्बैंड को बैक आंसर करती या कभी उसके आज्ञा में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो वष्टी ने किया। इसलिए तो क्या हो रहा था? वो बैड इन्फ्लुएंस, गलत प्रभाव लोगों पे पड़ रहा था। तो इससे कुछ अच्छा आने वाला था क्या? लोग और खराब होने वाले थे, औरतें और खराब हो जाती, और दुष्ट बनती। क्यों? क्योंकि वष्टी जो खराब औरत है, उसका प्रभाव देखो। जो लोग होते हैं ना, एक ध्यान में रखो एक चीज, अगर एक व्यक्ति घमंडी है, वो उसके अंदर बहुत ही दुष्ट बहुत होगा। वो तुम्हारा छीनने के लिए कुछ भी लेवल पे जा सकता है, क्योंकि उनसे सहा नहीं जाता। लूसीफर के अंदर जब घमंड आया, तो लूसीफर ने बोला, मुझे वो ये परमेश्वर की गद्दी चाहिए, और मुझे परमेश्वर की गद्दी पे बैठना है, और परमेश्वर को मैं लात मारने वाला हूँ, मुझे उस गद्दी पे बैठना है। पर परमेश्वर ने बोला, तू दुष्ट हो चुका है, अब क्योंकि तेरे अंदर घमंड आया, तू दुष्ट हो चुका है, मैं तुझे लात मार के नीचे गिराता हूँ। तो दुष्टों की जगह कहाँ है? लात मार के नीचे। समझ में आ रहा है? दुष्ट लोग हमेशा गलत करेंगे, दूसरों का छीनने की कोशिश करेंगे, दूसरों का लूटने की कोशिश करेंगे, दूसरों को बर्बाद करेंगे, दूसरों के नाम की धज्जियां उड़ाएंगे ताकि हमारा फायदा हो सके। दुष्ट जो लोग हैं, वो दूसरों के नाम की धज्जियां उड़ाएंगे, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे, उनकी लाइफ बर्बाद करके रखेंगे, ताकि उनको दूसरे व्यक्ति से फायदा मिल सके। समझ में आ रहा है? अब क्योंकि इसने किया था, वष्टी ने आज्ञा नहीं मानी, सारे औरतें अब क्या कर रही थी? वष्टी ने आज्ञा नहीं माने, हम भी क्यों माने? प्रभाव गलत होने वाला था 127 प्रोविंस में, इसीलिए वो क्या बन रही थी? बैड इन्फ्लुएंस, और लोगों को और औरतों को और दुष्ट अपने तरह दुष्ट बना रही थी। एक गलत व्यक्ति, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। गलत चरित्र के व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम्हारा चरित्र भी बदलेगा। अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम्हारा चरित्र भी बदलेगा। गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो गलत व्यक्ति का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। इसीलिए वो क्या थी? निष्फल थी, उसके अंदर से कुछ अच्छा आने वाला नहीं था। समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर एक भविष्यवाणी आपको दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि आपके जीवन में भी बहुत सारी वष्टियां हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में होनी नहीं चाहिए, जो आपके जीवन में बहुत सारी वष्टियां, आपके गलत रॉन्ग रिलेशंस है, या आपके आप गलत जॉब में हो, या गलत बिजनेस कर रहे हो, या गलत आपके जो भी कुछ चीजें हैं, आपको पता है कि ये चीजें मेरे जीवन में जो गलत है, परमेश्वर उन्हें निकाल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर उन्हें निकाल रहे हैं।
तो यहाँ से वष्टि का हमने क्या दोनों चीजें देखा? वष्टि मतलब गलत लोग, विकेडनेस दुष्टता, और दूसरी चीज क्या? निष्फल। उसके वष्टि जब अगर आपके लाइफ में रहेगी ना, आपके जीवन में कभी फल नहीं आने वाला है। आपके जीवन से जब वष्टि निकलेगी आपके जीवन में फल आएगा। समझ में आ रहा है? एक भविष्यवाणी परमेश्वर, जैसे मैं ये वचन बना रही थी, परमेश्वर मुझे एक भविष्यवाणी दे रहा था कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन से सारे गलत लोगों को निकालने वाला है, गलत प्रभाव को निकालने वाला है, गलत चीजों को आपके जीवन से निकालने वाला है। 3 चीजें जो परमेश्वर बोल रहा है, गलत लोगों को आपके जीवन से निकालने वाला है, गलत प्रभाव को आपके जीवन से निकालने वाला है, और बाकी जो गलत चीजें हैं वो आपके जीवन से निकलने वाली है। अब समझ में आ रहा है? और परमेश्वर आपके जीवन में एस्तर को देने वाला है। हालेलुया, बजाओ ताली। एस्तर को देने वाला है। एस्तर किसको? एस्तर क्या दर्शाती है? एस्तर गुडनेस एंड फ्रूटफुलनेस दर्शाती है। ओके, वष्टि क्या दर्शाती है? दुष्टता, विकेडनेस और फ्रूटलेसनेस। पर एस्तर क्या दर्शाती है? गुडनेस एंड फ्रूटफुलनेस, चांगुलपणा आणि सुपीक। ओके, चांगुलपणा। एस्तर काय दर्शवते? चांगुलपणा आणि सुपीक। सुपीक म्हणजे ती फळ देणारी बाई आहे, फळ देणाऱ्या गोष्टी आहेत। ओके, भलाई। एस्तर क्या दर्शाती है? भलाई और फलदायक होना। एस्तर क्या दर्शाती है? भलाई और फलदायक होना। एस्तर काय दर्शवते? चांगुलपणा आणि सुपीक, गुडनेस एंड फेथफुलनेस। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आपके जीवन में परमेश्वर राइट लोगों को लाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से गलत लोगों को, गलत चीजों को निकालने वाला है और राइट लोगों को, राइट चीजों को आपके जीवन में लाने वाला है। और परमेश्वर, अभी एक चीज मुझे आपको बोलनी है कि परमेश्वर, मैंने कहा एस्तर जो है वो गुडनेस और फ्रूटफुलनेस है, मतलब चांगुलपणा आणि सुपीक है, भलाई आणि फलदायक है। तो हमें कैसे पता चलता है कि उसके, देखो जब एस्तर, परमेश्वर ने वष्टि को निकाल दिया। एस्तर कौन थी? मामूली औरत थी। उसके तो मम्मी पापा भी नहीं थे, कोई उसको संभाल रहा था, अडॉप्ट किया था उसे, है कि नहीं? वो दूसरे देश में रहने वाली लड़की थी, यहूदी समाज की थी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे कहाँ रखा? राजा शेर की पत्नी बनाया उसे। हालेलुया। और जब वो राजा के जीवन में आई, उसने कितनी भलाई की राजा की। राजा के पीछे एक प्लान क्या था? राजा को मारने का। वहां से रानी ने उसे बचाया। मुर्दकाई ने जब बताया कि तेरे सिक्योरिटी गार्ड प्लान कर रहे तुझे मारने का, रानी ने राजा को बचाया। फ्रूटफुलनेस, फल दिया उसने, और गुडनेस, भलाई की उसने राजा के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये होने के बाद उसने यहूदी लोगों को, जब उनके लिए वो दिन निकला कि पापा इस दिन यहूदी लोगों को मारना है, उसने अपने जान की परवाह न किए, वो गई राजा के सामने। उसने कहा भाई तुम सब लोग मेरे लिए फास्टिंग करो, प्रेयर करो, 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना करो, और फिर मैं राजा के सामने जाऊंगी। और अपने जान की परवाह न करके वो राजा के सामने आई, और उसने राजा से क्या कहा कि राजा, ये जो हमान है वो दुष्ट है और वो सारे यहूदी लोगों को मरवाना चाहता है। इसीलिए राजा एक आज्ञा पास करे कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि मैं भी यहूदी हूँ। और उसके वजह से सारे यहूदी लोगों के लिए नया नियम बन गया कि जिस दिन उनकी मौत होने वाली है अब वो लड़ सकते हैं, और उन्होंने लड़ा और वो जीते। पूरा एक्सटर्मिनेट करने वाले थे वो यहूदी समाज को, जूस को मार डालने वाले थे, पर क्योंकि एक औरत क्या दर्शाती है? गुडनेस, भलाई। किनके लिए भलाई की? उसने यहूदी समाज के लिए उसने भलाई की। और क्या उसने किया? फलदायी बनी। आज उसने यहूदी समाज को बचाया। हालेलुया, आमेन। पूरे यहूदी समाज को मरवा डालती तो यीशु कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है? मरियम को रहना जरूरी था, मरियम के अंदर से यीशु आने वाला था। इसका प्लान क्या था? लूसीफर का, शैतान का प्लान क्या? ये अरे यहूदी लोगों को ही मार डालो ना, तो आएगा कहाँ से? भाई यीशु बोलेगा मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है, मैं यूनानी लोगों का भी इस्तेमाल करूंगा, मैं आई विल यूज जेंटाइल्स टू पुट यू बैक इन प्लेस। समझा? इसलिए हमारे जैसे लोग पैदा हुए है कि नहीं? खतरनाक ना, हम तो उठते बैठते मारते हैं लूसीफर को, है कि नहीं? फिर यूनानी लोग हैं, हम लोग यहूदी लोग नहीं, यूनानी, वी आर जेंटाइल्स, बट धोते हैं उसको ऊपर से नीचे तक, है क्या? यीशु ने बोला तू क्या कर रहा है? यहूदी लोगों को तो मैं तुझे मारने नहीं देने वाला हूँ, पर यूनानी लोगों में से एक लोगों को चुनने वाला हूँ जो तुझे धोएंगे। समझ में आ रहा है?
पर यीशु आने वाला था, वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। यशायाह की भविष्यवाणी कि एक औरत जो गर्भवती होगी, जो वर्जिन होगी, जिसका कोई संबंध नहीं हुआ है, उसके द्वारा यीशु आएगा। ये सारे भविष्यवाणी होशायाह, माइका और यशायाह ने दिए हुए थे भविष्यवाणी। उस भविष्यवाणी को पूरा करना था। तो उस भविष्यवाणी को पूरा करना है तो आगे तो ये होनी चाहिए ना, यहूदी लोग जिंदा होने चाहिए ना। किसने भलाई की? एस्तर ने भलाई की ना, और फलदायी बनी ना वो। उसके द्वारा सारे लोग बचे और फल आया ना, यीशु आया। और यीशु हमारे सारे पापों के लिए गया क्रूस पर, और उसने हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोला। हालेलुया! बजाओ ताली जोर से यीशु के लिए। आपके जीवन में आज परमेश्वर बोल रहा है, एस्तर को परमेश्वर लाने वाला है। और आप देखोगे कि जब एस्तर आपके लाइफ में आएगी, कैसे चीजें आपके लिए बदलेगी। आमीन। एस्तर जो राइट चीज है जब आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन कैसे बदलेगा। राइट लोग जब आपके जीवन में आएंगे तो आपका जीवन कैसे बदलेगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे जीवन से वष्टि को निकालने वाला हूं। और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको पता है वष्टि कब निकली? महीने के 7वें दिन पे राजा को गुस्सा आया, वष्टि को उसी दिन डिवोर्स दे दिया। महीना शुरू हुआ, उसके 7वें दिन पे वष्टि को बोला, निकल निकल, तू पहले फुर्सत में बैग भर के निकल, नहीं चाहिए तू, बहुत हो गया, बहुत लाड प्यार कर लिया, बहुत वेकेशन कर लिया, बहुत मस्ती मजाक कर लिया, निकल अभी बाहर। राजा के पैसे पे बहुत मस्ती ऐश कर लिया तूने, बहुत ऐश कर लिया, अब बाहर निकल, क्योंकि तेरी कोई जगह नहीं है। एस्तर आके, वष्टि क्या करने वाली थी? वष्टि यहूदी लोगों को बचाने वाली थी। वष्टि को क्या फालतू में पड़ी है? वष्टि बोलेगी मर रहे, आज मर रहे तो कल मर रहे तो आज मरे। वो हमान को बोलती, अगर वष्टि होती तो हमान को बोलती मेरे को क्या करना है, तू इतने लंबी डेट क्यों निकाल रहा है, अब भी कल की डेट निकाल, 2-3 दिन के बाद मैं सिग्नेचरिंग पे साइन करके देती हूँ ना, मरने दे उनको, क्योंकि वष्टि यहूदी नहीं थी। समझ में आ रहा है? वष्टि के अंदर कुछ प्रेम नहीं था लोगों के लिए कि बाबा उसको लोगों को बचाना है, उसे कुछ नहीं था, उसको सिर्फ अपनी पड़ी थी। शी वॉज अ सेल्फ सेंटर्ड वुमन, सिर्फ अपनी पड़ी थी। हमको खाना पीना है, मस्ती करना है, गाड़ी से घूमना है, वेकेशन पे जाना है, मजा करना है। किसके साथ? राजा के साथ। खाना पीना, गाड़ी से घूमना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, घर किसी का लेना, अपने नाम पे घर करना, है कि नहीं? महल अपने ही नाम पे था ना उसके, राजा ने उसी के नाम पे किया था ना। और बस एक ही चीज है, मुझे रानी बना भाई, मुझे फियांसी नहीं रहना है, मुझे रानी बना, क्योंकि फियांसी से मेरा नाम चेंज नहीं होता, रानी बनने से मेरा नाम चेंज होता है कि नहीं? मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम पैसे वाले हो, ओके, कोई भी औरत अगर एक ऐसी फालतू औरत जो पैसों के पीछे है, तो अगर एक हस्बैंड मर्द को देखेगी, उससे शादी करने की, उसका पैसा हड़प करना है, तो वो हड़प कब कर सकती है? जब उसका नाम, सरनेम उसको लगेगा तब। मुझे, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद बीइंग अ फियांसी, आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू गेट मैरिड, यू वांट टू गेट मैरिड, यू विल गेट वन किक नाउ। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, मुझे शादी करने तब कि उसका पैसा मेरा हो जाए, बाकी वो गया भाड़ में, है कि नहीं? क्योंकि सेल्फ सेंटर्डनेस, बस उसको अपनी पड़ी थी, उसको बाकी के लोगों की नहीं पड़ी थी कि अगर वो राजा नहीं जाता है राइट लड़की के साथ या राइट औरत के साथ, अगर राजा ने एस्तर के साथ शादी नहीं की होती तो इतने लोग बचते। उसे कुछ पड़ी नहीं थी वष्टि को। वष्टि बोलती हमान को, चल अपन दोनों मिलके प्लान करेंगे, और आज तक वही कर रही है वो, दूसरे लोगों से मिलकर। ना हमान रहा, ना हमान के नीचे के लोग। हमान की तो एंडी बजने वाली है अब, ऊपर से नीचे तक। हमको, आई वॉन्ट टू बिकम अ वाइफ, यू नो, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद बीइंग फियांसी। यू आर नॉट कंफर्टेबल, गेट लॉस्ट नाउ, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ फियांसी नाउ, इट इज गोइंग टू बी अ ब्रेकअप नाउ। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपके जीवन से गलत लोगों को परमेश्वर निकालने वाला है। गलत लोग जो परमेश्वर के प्लान में नहीं है वो निकलने वाले हैं, और राइट लोग आने वाले हैं।
जो गलत लोग हैं अपने बैग पैक करो, बिकॉज तुमको बहुत जल्दी लात मिलने वाली है बाहर निकलने के लिए। तो अपना बैग पैक करो। गलत लोग, गलत जॉब, गलत बिजनेस, गलत रिश्ते, गलत चीजें, बैग पैक करो, अब लात मिलने वाली है परमेश्वर से। और अच्छी चीजें आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में अच्छे लोग आने वाले हैं, अच्छी चीजें, अच्छे राइट बिजनेस, राइट जॉब, राइट कॉलिंग, राइट एवरीथिंग दैट इज राइट, जो सही है वो आपके लिए आएगा। हालेलुया। हालेलुया। सेकेंड पॉइंट, कि मुझे देखने दो, एक कुछ और वचन तो भूल नहीं गई ना मैं। लिख के रखो, ये चीज होने वाली है। आई एम टेलिंग यू, अगर राजा सीरियस नहीं होता ना, अगर राजा को बहुत सारे लोगों ने अच्छी सलाह दी, पर अगर राजा ने वो नहीं किया होता ना, मैं बोलती हूँ राजा को निकलवा दिया गया होता। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि परमेश्वर को अपने लोगों की पड़ी है। यहूदी समाज के, परमेश्वर को पहले से पता था कि हामान जैसा आदमी यहूदी समाज के ऊपर अटैक करेगा, इसीलिए रानी को, एस्तर को राजा के बाजू में रखा, ताकि वो यहूदी है, वो राजा को बोल सकते हैं और उसके इन्फ्लुएंस से प्रभाव पड़ सकता है और यहूदी लोग बच सकते हैं। इसी परमेश्वर ना आगे की सोच रखता है, कौन चाहिए मुझे उस गद्दी पे, जो मेरा काम करने वाला है, जो लोगों की भलाई करने वाली है वो मुझे चाहिए, जो लोगों के लिए फल लाने वाली है वो मुझे चाहिए, जो लोगों को चंगाई, छुटकारे, चमत्कार देने वाली है वो मुझे चाहिए, उसके द्वारा मैं काम करूंगा। जो लोगों के जीवन में भलाई देखना चाहती है वो मुझे चाहिए। वस्ती क्या कर रही है? वस्ती गलत इन्फ्लुएंस बन रही है, अपना पेट भर रही है, अपने घर वालों का पेट भर रही है, मस्त आराम से बंगलों में रहने का, फ्लैट में रहने का, खाने का, पीने का, दारू पीने की, मजा मारने का, इधर उधर राजा के साथ घूमने का, है कि नहीं? अच्छे रेस्टोरेंट में जाने का, बर्गर की, ये वो सब खाने का, मस्त स्टारबक्स सब, है कि नहीं? अपने बाप का है कि नहीं? राजा का है ना, अपने बाप का है। मेरा तो पैसा है नहीं, मैं तो चिंदी चोर हूँ। पर अपन ने ऐसे इसको ऐसा लफड़े में पकड़ा है ना, ऐसे राजा को पकड़ा है, उसको क्या अक्ल है? वो मेरे ऊपर पैसा खर्च करता है, उसको कुछ अक्ल नहीं है। और मैं अभी बोलती हूँ कि अगर राजा सीरियस नहीं हुआ, यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर टाइटल, यू विल बी रिमूव्ड, आई एम टेलिंग यू। एंड द नेक्स्ट वन इज रेडी ऑलमोस्ट, इज नॉट ऑलमोस्ट, ही इज रेडी। इट्स अ वेरी सीरियस वार्निंग है। मैं जिसके लिए बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो चीजें तुमको करनी है, यू हैव टू गिव हर द कमांड टू गेट आउट। जिसके लिए बोल रही हूँ वो करना पड़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके आरामदायक क्षेत्र से बाहर आइए। कम आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन। आपके आरामदायक क्षेत्र से बाहेर आइए. तुमच्या आरामदायक जागेतनं बाहेर या. कई बार परमेश्वर आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में कुछ भलाई करनी है तो परमेश्वर आपको ऐसा करने को बोलेगा जो आपके लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है. सी अगर भलाई देखनी है तो भलाई देखने के लिए आपको रिस्क भी उतनी लेनी पड़ेगी, है कि नहीं. एस्तर के द्वारा इतने लोग बचने वाले थे, कितने यहूदी लोग, शायद लाखों में लोग बचने वाले थे एस्तर के वजह से. पर एस्तर को भी रिस्क लेना जरूरी था. तो मतलब जब परमेश्वर को कुछ भलाई आपके जीवन में करनी है तो आपको बहुत चीजों से गुजरना पड़ेगा, आपको भी बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे परमेश्वर के लिए. और शायद जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहे तब आपको डर आ सकता है. अगर परमेश्वर ने, राजा ने बोला, अगर परमेश्वर ने राजा को बोला कि राजा ने सलाहकारों ने राजा को क्या बोला कि तू एस्तर को वष्टी को निकाल दे. पर अगर राजा डर गया होता तो नहीं, मेरे को अटैचमेंट है वष्टी के साथ, मैं नहीं निकालूंगा वष्टी को. हाँ, कान के नीचे बजाया था शेर्श के, जर्जिस के, बोला था तू भी निकल और वष्टी भी निकल पहली फुर्सत में. ना वष्टी चाहिए ना वष्टा चाहिए, निकल. एस्तर आएगी और एस्तर के बदले दूसरा कोई लड़का आएगा, है कि नहीं. क्योंकि आगे चल के उसको पता था परमेश्वर
सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो आज से उसको पता, वो एस्तर को क्यों रख रहा था? क्योंकि उसको पता था हामान प्लान करने वाला है। सर्वज्ञानी मतलब स्टार्ट टू एंड परमेश्वर को पता है क्या होने वाला है, तो वो अपना गेम भी वैसा ही खेलेगा। भाई मेरे को पता है लूसीफर हामान को लाने वाला है, तो मैं एस्तर को रखने वाला हूं यहाँ पे। और अगर राजा सीरियस नहीं होता ना, तो शेयर को बोला था जस्ट गेट लॉस्ट, तू नहीं तो और कोई, और वश्ती और वश्ता दोनों निकलो, नहीं चाहिए। एस्तर और कोई और आएगा एंड शी विल सेव देम फ्रॉम हमान। वो हमान से लड़ेगी और हमान से बचाएगी लोगों को। समझ में आ रहा है? राजा को दानियल के 22:21 में कहता है परमेश्वर जो है वो राजाओं को पद पे रखता है, और परमेश्वर ही है जो राजाओं को नीचे लाता है पद से। अगर तुम्हारा काम सही तरीके से कर रहे हो, गेट आउट। नहीं चाहिए तुम लोग। परमेश्वर फुकड़ का बैठा नहीं है। परमेश्वर को पता है लूसीफर के क्या गेम चल रहे हैं। और इतने लोग मरे, परमेश्वर को अच्छा लगेगा? यहूदी लोग मरे तो वहां से यीशु आने वाला है। समझ में आ रहा है? अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है एंड तुम सीरियस नहीं हो, गेट आउट। मैं दूसरों को लेकर आ सकता हूं। समझ में आ रहा है? क्या गलत बोल रहे हो? अपना अपना पर्पस फुलफिल करना है कि नहीं? तुमको क्यों रखा है राजा बनने के? टाइम पास करने के लिए? स्टारबक्स में कॉफी पीने के लिए? हाँ, या बर्गर खाने के लिए? ये करने के लिए? वो नहीं, बाकी कुछ नहीं है क्या? मतलब इतने सारे लोग, इतने लोगों की जिंदगी अटकी पड़ी है तुम्हारे वजह से, बाकी कुछ नहीं है। यू ऑल्सो गेट आउट। नहीं चाहिए तुम्हारे ऐसा पैसा। कुछ पैसों की जरूरत नहीं है। हम एस्तर को रखेंगे, एस्तर को दूसरा देंगे, है कि नहीं? एस्तर करेगी अपना काम। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेरे को ना कौन है वो राजा? शेष। मेरे को ना वश्ती से प्यार हो गया। वश्ती से प्यार होगा तो तू एक काम कर, वश्ती को लेकर बाहर निकल। ना तू चाहिए, ना वश्ती चाहिए, ना वश्ता चाहिए। भाई हम एस्तर और एस्तर के लिए दूसरा ढूंढेंगे। हालेलुया। पर शेर्स ने ऐसा नहीं किया। शेर्स होशियार राजा था, है कि नहीं? जर्जी जो था वो होशियार था। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या बोला? नहीं, ये औरत मेरी वजह से रानी बनी है, इसकी क्या औकात है कि वो मुझे ना बोले? मैं इसे निकाल फेंकने वाला हूं। और उसने डिक्री पास की, गेट आउट, मेरे सामने नहीं आना है। समझ में आ रहा है? समटाइम्स गॉड विल आस्क यू टू डू सम थिंग्स विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। कई बार परमेश्वर आपको ऐसी चीजें करने को बोलेगा जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप गलत जॉब में हो, परमेश्वर बोलेगा जॉब छोड़ो। या आप सही जॉब में भी हो पर आपका अगर टाइम आ चुका है, परमेश्वर बोलेगा जॉब छोड़ो। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं एनएससी में थी, मैं सही जॉब में थी, मुझे ही परमेश्वर ने वहां पे रखा था, पर मेरा टाइम खत्म हो गया, मुझे निकलना था। मैं वहां पे बैठती तो यहाँ पे आज वचन देती क्या? नहीं ना, जाना जरूरी था मुझे। परमेश्वर आपके सामने कुछ चीजें बड़े करने के लिए, बड़ी चीजें भलाई करने के लिए आपको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और जब आपके सामने परमेश्वर आपको कुछ बोलेगा, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप कोई रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड एंड कोई कपल्स हो, और परमेश्वर बोल रहे तुम्हारी ये वाइफ नहीं है, तुम्हारी वाइफ वो है, और तुम उसके साथ चिपके हो, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? इसके साथ रहोगे बर्बाद होने वाले हो। वश्ती है वो, वश्ती तुम्हारे लाइफ में वो वश्ती है। वश्ती मतलब क्या? दुष्टता और निष्फलता। इसके साथ रहोगे बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे लाइफ में एस्तर को रखा है, वहां पे जाओ, है कि नहीं? और तुम अगर इमोशनल अटैचमेंट्स रखोगे, परमेश्वर बोलेगा तुम गेट लॉस्ट। नहीं चाहिए। सिर्फ परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का डिपेंडेंसी नहीं है यार। तुम नहीं तो कोई और सही, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। तू राजा राजा बन के घूम मत, तू राजा का टाइटल रिप्लेस हो जाएगा। क्या दिया शेरश ने? रानी का पद निकाल के किसी और को अच्छे को दो। वैसे ही परमेश्वर राजा के लिए भी कर सकता है। अगर राजा अपनी काम बराबर से नहीं कर रहा है, राजा भी निकलेगा, रानी भी निकलेगी। राजा पे पद नहीं रहेगा तो रानी का पद रहेगा, मतलब क्या है? गेट आउट बोथ ऑफ यू। ड्यूरिंग दिस टाइम कई बार परमेश्वर बोलेगा कि इस लड़की को छोड़, ये लड़की गलत है, इस लड़की को छोड़। बार बार वार्निंग दी है, फिर भी वही काम कर रहा है। गलत जॉब बोला है वहां पर मत जा, फिर भी गलत जॉब में घुसा है, गलत बिजनेस में घुसा है, जो तेरे से मतलब नहीं है, तुझे उसमें से बाहर निकालना है, फिर भी तू उसमें गा रहा है। पर अब क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है छोड़ने को, डर अंदर आ रहा है। कैसे छोड़ू, कैसे छोड़ू? परमेश्वर बोलेगा कैसे छोड़ू?
मेरे से अनुग्रह मांग। मैंने क्या किया, जब मुझे जॉब छोड़ना था, मुझे पता था कि परमेश्वर मेरी बस की बात नहीं है यार, जॉब मैं छोड़ूंगी, पैसा नहीं आएगा, क्या करूं मैं। परमेश्वर से अनुग्रह मांगा। परमेश्वर ने मुझे बोला तेरे मम्मी डैडी को मैं सेटल करूंगा, वो तुझे संभालेंगे। आज भी वो मुझे संभाल रहे हैं। ऐसा एक दिन नहीं हुआ है। 2015 में मैंने जॉब छोड़ा, आज 2024 हुआ है। कभी ऐसा हुआ है क्या कपड़े नहीं है? कभी देखा है क्या कपड़े नहीं है? खाना खाने को मिला नहीं है? कभी सुना है मेरा मुँह से? हाँ, जो अच्छा लगता है मैं वो खाती हूँ। पास्ता तो पास्ता, फ्राइड राइस, जो मेरी चीज़ें कम हैं, बट जो मुझे अच्छा लगता है मैं खाती हूँ। ऐसा कभी नहीं है कि भाई मेरे को ये चाहिए मुझे मिला नहीं है। छत है 10 लोगों के पास पैसा हो के कई बार उनको अपने घर में रहने की फुर्सत नहीं मिलती है, नहीं रह पाते हैं वो लोग अपने घर में, हॉस्पिटलाइज होते हैं, घर का फायदा ही नहीं है कुछ, हॉस्पिटलाइज होते हैं और कुछ होते हैं, अपना घर होके भी उसमें नहीं रह पाते। पर मेरा कुछ ना होके भी मेरे सिर पे छत था, है कि नहीं? लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के पास पैसे पर घर नहीं ले पाते। क्यों? है पैसा बहुत है, घर नहीं ले पाते, क्यों? श्राप है। और मेरे पास 1 रुपया नहीं था पर घर है, छत है, खाने का है, कपड़े हैं, कुछ कमी नहीं आई। सुनो, जब भी परमेश्वर आपको कुछ बड़ा करने के लिए कहे तो ध्यान में रखो, परमेश्वर अगर आपको कुछ बोल रहा है, कुछ छोड़ने के लिए जो बहुत कठिन है आपको, अगर एक व्यक्ति को बोल रहा है परमेश्वर छोड़ने के लिए, या जॉब को या बिजनेस को, वो छोड़ दो। सोचो मत कि क्या करूं क्या नहीं। आपके अंदर डर आएगा पर उस डर के आगे जीत है। उस डर को बाहर निकालो, आगे स्टेप लो और उसे निकालो। जब आप उस चीज को निकालोगे अपने लाइफ से, आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। जब मैंने जॉब को छोड़ा एजेंसी के, मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, पर मैंने परमेश्वर का अनुग्रह को चखा, एक नए अनुग्रह को चखा। अरे यार, पहले कभी इतना बड़ा अनुग्रह नहीं देखा था कि कैसे मेरे पास काम नहीं है। मैं घर, आपको पता है जब मैं जॉब पे जाती थी तो मेरे को जॉब पे जाके अच्छा लगता था। कभी ऐसा मन नहीं होता था कि मैं घर पे बैठूं, क्योंकि घर पे मम्मी डैडी के जब भी होते थे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते थे, तो मुझे घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता था। मैं बाहर जाती थी मेरे फ्रेंड के पास। मैंने बोला यार जॉब छोड़ के इनके साथ रहना मतलब हालत खराब है, पर मैं सच बोलती हूँ। और उन तीनों का मतलब, मेरी मम्मी भी उसी टाइम पे रिटायर हुई थी 2014 में, मेरे पापा 2014 में रिटायर हुए, एंड मार्च 2015 16 मार्च 2015 से मैंने रिजाइन डाला। मतलब मेरा लास्ट डे हुआ ऑफिस में और तब से मैं घर पे हूँ। इनके साथ रहना मतलब एक बहुत बड़ी जंग थी, पर इनको ही शांत कर दिया परमेश्वर ने। मेरे पापा को इतना शांत कर दिया कि लड़ाई झगड़े बंद हो गए। उनके साथ मैं मूवीज देखने के लिए जाती थी। मेरे पापा कभी नहीं लेके जाते थे, पर वो इतने बदले, वो बोलते थे चल अपन मूवी देखने के लिए जाएंगे। एंड सी दिस इज गुड ना, ये अच्छा है ना। मैं जिनके साथ रह नहीं पाती थी उनको ही अच्छा बना दिया ताकि मैं वहां पे रह सकूं। हालेलुया। सी, वो जो बड़ी चीज आपको परमेश्वर करने के लिए कह रहा है, आपने ना, आप कंफर्टेबल हो चुके हो एक जगह पे और आपको ऐसा लगता है इसमें से मेरे को बाहर नहीं आना है, इसमें से मेरे को बाहर नहीं आना है। पर परमेश्वर बोल रहा है अगर तू इसमें से बाहर नहीं आया, पता है आपको ईगल क्या करती है? अपने ईगल जो होती है ना, अपने बच्चे को लात मार के नेस्ट से बाहर निकालती है। नेस्ट मतलब क्या? घरट्यात लात मारून बाहेर काढते, नेस्ट से बाहर किक मार के बाहर निकालती है, और वो निकालती है बाहर और उनको डालती है ऊपर से नीचे, और वो लोग फ्लाई करने लगते हैं। और जब उसको लगता है ना कि अब वो थक गए, पंखों में ताकत नहीं है, वो नीचे आके उनको लेकर जाती है ऊपर वापस, पर वो घरटे में से उनको डालती है निकल। क्यों? घरटे की आदत नहीं करनी है, वो नेस्ट की आदत नहीं होनी चाहिए, अपना अपना नेस्ट खुद बांधना है। समझ में आ रहा है? और यहां पर तेरा टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए लात मार के घरटे के बाहर निकालते वो लोग, वो नेस्ट के बाहर निकालते। क्यों? तेरा टाइम यहाँ पे जितना था ना, तुझे क्या लगा था मम्मी आ रही है, दे रही है सब खाना, अब मैं इधर बहुत मस्त हूँ। अब ईगल देखती है, मम्मी देखती है, अरे खा पी के तगड़े हो रहे हैं पर खुद सीख नहीं रहे, मैं कितने दिन तक हूँ। बोलेगा भाई अब मैं तुझे लात मारती हूँ, बाहर निकल। अब क्योंकि तेरी आरामदायक जो जगह है, जहाँ पे तेरे को बहुत आराम फील हो रहा था, भाई पैसों के ऊपर पैसे, गाड़ी, शौहरत, पार्टी, वाइन, शैंपेन, जो मर्जी चाहे, इधर चलो उधर चलो, सब करो,
बहुत मजा मार लिया 2 साल, 3 साल, 5 साल। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत मजा मारा है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आपके लिए नहीं जो यूट्यूब पे है, जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है बहुत मजा मार लिया। अब परमेश्वर लात मार के वहां से निकाल रहा है तुमको, क्योंकि अब ये तुम्हारी जगह नहीं है। और अगर तुम ये जगह पर रहोगे, मैं इस जगह को हराम करके रख दूंगा। मैं इस जगह में इतनी आग बरसाऊंगा कि तुम्हें बैठने के लिए फुर्सत नहीं होगी। और वैसे ही मेरे साथ हो रहा था। एनएससी में मैं जब थी, फाइनली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डिसीजन क्या लूँ। और मुझे जब मैं ऑफिस जाती थी, मुझे ऑफिस में पैर रखने का मन नहीं होता था, इतना मुझे बोर हो रहा था। मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे ऐसा लगता था मैं कब निकलूंगी ऑफिस से, मुझे पैर रखने के मज़ा नहीं आता था। इतना मुझे बर्बादी, मतलब मेरे ऑफिस में इतना ये हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने आग लगा दी है उस जगह पे कि अब एनएससी 5 साल बहुत ले लिया तूने, बहुत 5 साल वहाँ पे रही, अब बाहर निकलना है। देखो आज मैं बाहर निकली, तब मुझे पापा का चर्च मिला, वहाँ पे मैं सीखने लगी। वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे मिनिस्ट्री के लिए क्या क्या काम आने वाला है। आज जाके मेरी मिनिस्ट्री खुली, 5 साल हो चुके हैं, आज जैन में 6 साल हो जाएंगे। भाई एंजॉय करना है ना जैन में, है कि नहीं? 6 साल, पर आपको बेनिफिट तो मिल रहा है कि नहीं? कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? कभी कभी ना हम लोग ना नए स्टेप लेने के लिए डरते हैं, क्योंकि हमको लगता है अरे हम कैसे करेंगे, हमको डर लगता है नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो क्या होगा। छोड़ दो, जिन चीजों को परमेश्वर बोल रहा है ना छोड़ने के लिए, छोड़ दो, आगे बढ़ो, परमेश्वर अनुग्रह देगा आगे जाने के लिए। मैंने जब एनएससी छोड़ा तो मुझे घर पे रहने का अनुग्रह मिला। मुझे चर्च नहीं था, मुझे जॉब नहीं था, परमेश्वर ने मुझे चर्च दिया। और चर्च देने के बाद मुझे वहां पर बहुत सारी चीजें भी सिखाई। हालेलुया। आपको क्या है ना, एक चीज की बैठने की आदत हो चुकी है। अगर मैं अगर यहाँ पे बैठती हूँ, अरे यार घर पे बैठने की आदत हो गया, अचानक मेरे को रायन का आया तो मुझे रायन में भागना पड़ेगा। तो अरे यार संडे अभी रायन भागना है, पर करना पड़ेगा ना हमको, है कि नहीं? जब परमेश्वर बोलेगा अब यहाँ पे नहीं, तुझे रायन जाना है, वी अगेन हैव टू गो टू रायन, हमको वापस जाना पड़ेगा। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद गॉड। हमको हमेशा कसं फ्लेक्सिबल मतलब क्या? फ्लेक्सिबल म्हणजे लवचिक मराठीमध्ये फ्लेक्सिबल म्हणजे कसं ना, फ्लेक्सिबल मतलब जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा हमें करना है। वी हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। आज परमेश्वर बोल रहा है इधर करना है तो इधर, आज परमेश्वर बोल रहा है उधर करना तो उधर। मूसा आपको पता है, मूसा 20 लाख लोगों को जब लेकर जाता था, वो जंगल में से लेकर जाता था, पता है आपको क्या करता था? बादल उनके सामने जाता था, और वो जब बादल रुकता था तो वो लोग रुकते थे। बादल अगर 1 साल एक जगह पे रुका तो वो लोग तंबू गाड़ के उधर रहते थे। बादल हिलने लगा तो वो लोग तंबू वंबू पैक करके वापस आगे चलते थे। कभी कभी वो बादल 1 साल तक रुकता था तो वो लोग 1 साल रुकते थे, कभी कभी 2 महीने, कभी 1 महीना, कभी 15 दिन, कभी 2 दिन में वो बादल आगे जाता था और उनको पैक करके वापस जाना पड़ता था। देखो कैसा था। बट अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते तो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं कि नहीं? सब लोग आ पाते क्या? नहीं आ पाते, पर सब लोग फ्लेक्सिबल थे। नहीं, बादल आगे जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति आगे जा रही है। एक चीज मैं बोलती हूँ आपको, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपसे आगे जा रही है ना, तो वो पीछे अगर आपको आपके कंफर्टेबल पोजीशन में आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा। ध्यान में रखो ये चीज, जब परमेश्वर आपका सीजन, अब मैं आपको बोल रही हूँ, आपका सीजन परमेश्वर बदल रहा है। आमेन। आपका सीजन परमेश्वर बदल रहा है, और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे नए सीजन में कुछ नई चीजें कर रहा हूं। अगर तुम्हें वही पिछले सीजन में रहना है तो उस पिछले सीजन में मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, क्योंकि वहां का अनुग्रह खत्म हो चुका है। अब नए सीजन में जाने का अनुग्रह है और परमेश्वर आगे चला गया है। मरियम ने जब कब्र पे देखा, मरियम मगदलीन को ये स्वर्गदूत ने कहा भाई तू किधर देख रही है यार, यीशु गया गलील में, इधर मत देख, यहाँ का सीजन खत्म हो चुका है। यीशु तीसरे दिन हो गए, जी उठा है, वो गलील में जा। समझ में आ रहा है क्या? वो मुर्दे में क्या ढूंढ रही है तू उसको? तुम्हारा सीजन खत्म हो चुका है, पिछला सीजन वो मुर्दा बन चुका है, अब खत्म हो चुका है वो, अब कुछ नया आने वाला है, उसके साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर कुछ लोगों को बहुत बड़ी चीज करने के लिए कहेगा, कुछ लोगों को रिश्ते तोड़ने के लिए कहेगा, कुछ लोगों को जॉब छोड़ने के लिए कहेगा, कुछ लोगों को बिजनेस छोड़ने के लिए कहेगा, राइट बिजनेस देगा, राइट जॉब देगा, जो भी है कुछ चीजें आपको परमेश्वर छोड़ने के लिए कहेगा। और जब आपको छोड़ने के लिए कहेगा तो शैतान आपके मन में डर ला सकता है। तो परमेश्वर कह रहा है उस डर को पीछे डाल दो और आगे बढ़ो, क्योंकि विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ अच्छा देने वाला हूं। हालेलुया। तुम जो चीज अब तक लेके चल रहे थे ना, वो पता है एक टेडी बेयर है, छोटा टेडी बेयर है,
एक लड़की उस टेडी बेयर को हाथ में लेके बहुत खुश हो रही है, इतना सा टेडी बेयर है, उसको लेके बहुत खुश हो रही है। अब उसके पापा आते हैं, बोलते हैं मेरे को वो छोटा टेडी बेयर दे, तो वो देती नहीं है, बोलते नहीं मुझे यही चाहिए। उसके पापा के हाथ में पीछे छुपाया है इतना बड़ा टेडी बेयर। कौन सा टेडी बेयर अच्छा है, ये अच्छा है या ये वाला अच्छा है? बड़ा वाला अच्छा है। तो पहले वाला ये तो छोड़ना पड़ेगा ना भाई, तभी तुमको वो मिलेगा। समझ में आ रहा है? यू हैव टू लीव, you have to get out of your comfortable position, you have to get out, go with God's plan। आपको परमेश्वर के प्लान के साथ आगे बढ़ना है। जो परमेश्वर आपके सामने ला रहा है उसे फेस करना है और उसे ले लो, उसमें आपकी भलाई है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने जब घर से निकाला, परमेश्वर अब्राहम को बोला, परमेश्वर ने, अब्राहम तू घर से निकाल, मैं जो जगह दिखाऊंगा वो जगह जा। आपको पता है अब्राहम को क्या पता था कहाँ जाने वाला है? अब्राहम ने सब कुछ छोड़ के घर के बाहर निकला। अब्राहम अपने लोगों को लेकर, उसको पता नहीं था, परमेश्वर ने बोला जो जगह मैं दिखाऊंगा वो जगह। पता है अब्राहम को कितनी जगह अच्छी मिली? कनान, जो अभी इजराइल है। इजराइल छोटी मोटी जगह नहीं है, वहां पे इतने मिनरल्स है ना। आपको पता है इजराइल इज द बेस्ट फर्टाइल प्लेस। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, इजराइल में इतने अच्छे मिनरल्स है ना कि वो इतने मिनरल्स अगर वो बेचेगा ना, वो 3 बार अमेरिका को खरीद सकता है। अमेरिका जैसे देश को 3 बार खरीद सकता है, इतने मिनरल्स है इजराइल के पास। सुपीक जमीन है त्यांच्याकडे। उनके फ्रूट है ना, उनके फ्रूट अगर आप देखोगे इतने बड़े बड़े फ्रूट है, हमारे जैसे नहीं छोटे छोटे। इतनी फर्टाइल लैंड है वो, इतने बड़े बड़े फ्रूट है आते हैं उनके यहाँ पे। गॉड ने वो जगह को ब्लेस किया है सच में। और जब तुम परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलते हो ना, जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ते हो और जो तुम्हारा है उसके साथ जाते हो ना, तो वहां पर परमेश्वर ब्लेसिंग देगा ही देगा। हालेलुया। यहां पर तुम्हें लग रहा है अरे यार पर मैं कैसे स्टेप लूं, मैं कैसे उसको बोलूं छोड़ने के लिए, मैं कैसे वो जॉब छोड़ूं? परमेश्वर आज बोल रहा है डर को पीछे डाल दो, विश्वास में आगे बढ़ो। टेल हर टू लीव, टेल क्विट द बिजनेस, क्विट द जॉब। तुम्हारे गलत रिश्तों को तोड़ो, गलत जॉब को छोड़ो, गलत बिजनेस को छोड़ो। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। God wants you to come out of your nest because your season is changing and then you will receive the blessing। परमेश्वर, जैसे मैं बना रही थी, परमेश्वर मुझे बोल रहा है आपके सीजन चेंज हो रहे हैं। बजाओ ताली परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपका सीजन चेंज कर रहा है, आपका सीजन चेंज होने वाला है। वो पॉवर्टी के सीजन्स, वो नकारात्मक शब्द, श्राप, वो बीमारी का सीजन जो आपका था, जहाँ पर आप बीमार पड़ते थे बार बार, जहाँ पर आपके पास पैसों की कमी थी, जहाँ पर आपके पास घर नहीं था, जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता था, आपको सब रोन के जाते थे, अब वो सीजन चेंज हो रहा है और अब आपके जीवन में बहुत भली चीजें होने वाली है। हालेलुया। आपको शायद ब्रेकअप विथ एक्स से ब्रेकअप करना पड़ेगा, नया जॉब लेना पड़ेगा। परमेश्वर बोला आपको नया घर लेना, अभी तक आपने घर नहीं लिया है, पर परमेश्वर अब बोलेगा नया घर लेने के लिए, या परमेश्वर बोलेगा बच्चे के लिए शुरुआत करो, गो फॉर अ चाइल्ड, ट्रैवल टू अ डिफरेंट कंट्री, दूसरे देश में जाने की तैयारी करो। परमेश्वर कुछ नया, आप बोलेगा मेरे को दूसरे देश में नहीं जाना है बिकॉज मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हो गई। इफ यू वांट, यू आर कंफर्टेबल, यू बी इन दैट कंट्री यार। परमेश्वर बोलेगा तू नहीं आएगी तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इफ यू वांट टू वॉक इन माई पाथ, लीव दैट कंट्री एंड कम हियर। कुछ लोगों को इंडिया से दूसरे देश में जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को दूसरे देश से इंडिया में आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो इट डिपेंड्स लाइक तुम्हें कैसे करना है। बट इफ यू आर कंफर्टेबल विथ योर पोजिशन, गॉड इज लाइक सी तुम्हें रहना है, बट वहाँ पे कोई आशीष मिलने वाली नहीं है। बिकॉज द ब्लेसिंग्स आई एम गोइंग टू, मैं तुम्हारे पिछले इसमें ही रहना है, अगर तुमको जाना ही नहीं है तो मैं पिछले इसमें आशीष नहीं देने वाला हूँ। अगर आपको पता है यहाँ पे अगर हम रहेंगे ना, अगर परमेश्वर बोलेगा रैन में जा और मैं अगर यहाँ पे रहूँगी, पता है रोज कोई ना कोई यहाँ पे आके डिस्टर्ब करेगा हमें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीष खत्म हो चुका है। शैतान आके डिस्टर्ब करेगा आपको। क्यों? परमेश्वर बोलेगा मैंने तो तुझे बोला था, मैं शैतान को नहीं रोकूंगा, वो आके तुझे डिस्टर्ब करेगा, इधर तुझे दूसरे जगह रायन जाएगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? रायन का टाइम आएगा, रायन में जाएंगे। ओके, कुछ लोग का क्या होता है पता है, कुछ लोग है ना इतने डरपोक होते हैं, उनको क्या लगता है कि पहली बार
हमने जो बिजनेस किया, परमेश्वर ने अगर नए बिजनेस करने को बोला है आपको, या नया आपके नई आपको परमेश्वर ने बोला कि नहीं ये लड़की तेरे लिए नहीं है, ये लड़की तेरे लिए सही है, आप बोलोगे कि पहली लड़की ने मुझे धोखा दिया है, अब ये लड़की भी मुझे धोखा देगी, तो ये बिजनेस में मैं पहले मैंने बिजनेस किया उसमें मैं फेल हो गई हूँ, अभी नया बिजनेस मेरे को गॉड बोल रहा है डालने के लिए, अगर उसमें मैं फेल हो गया, तो नया जॉब करने के लिए बोला उसमें मैं फेल हो गया, अरे यार मेरा मूवी रिलीज हो रहा है पर डर लग रहा है फेल हो, चलेगा कि नहीं, यहाँ पे चलेगा कि नहीं, तेरे को क्या करना है, तू अच्छा काम कर और निकल, परमेश्वर इमरजेंसी को देख लेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? सी, मैं इसलिए इन कुछ चीजें मैं जानबूझ के बोलती हूँ क्योंकि पीपल आर कनेक्टेड टू अस, क्योंकि आप उन लोगों को देख नहीं रहे हो इसका मतलब ये नहीं है वो लोग हमें देख सकते हैं आत्मा में, तो वो लोग कनेक्टेड हैं हमसे, इसीलिए मुझे वो कनेक्ट उनके रिलेटेड मुझे कुछ चीजें उनको बताने की, भाई ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। समझ में आ रहा है? सी, अगर आप कहीं मुझे दूर से देख रहे होंगे और मेरे को भी पता है कि आपका आने वाले दिनों में उद्धार होने वाला है, अभी मेरे को आप तक पहुंचना है, तो मेरे लाइफ में ये नहीं है चीजें, आपके लाइफ में हो रही, आप मेरे को आपके उदाहरण लेके आपको बताना पड़ेगा ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, है कि नहीं? परमेश्वर इमरजेंसी है तो देख लेगा ना, तुम क्या यहाँ तक लाए आगे भी लेकर जाएगा, है कि नहीं? फिर क्या, तो क्या टेंशन नहीं लेने का, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमारे लिए, तुम तुम्हारा काम परफेक्ट दो, आगे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर जो बोल रहा है वो तुम करो, बाकी छोड़ दो। देखो एक चीज मेरे को बोलनी है आपको, चलो फटाफट अभी वचन में जाने वाले हम। पास्ट फेलियर, लोग ना पास्ट फेलियर से बहुत डरते हैं, पास्ट फेलियर से बहुत डरते हैं कि भाई मैं एक बार गलती कर दिया, अभी वापस से गलती करूंगी तो क्या होगा। पतरस ने वैसा ही किया, पतरस को लग रहा था यार मैंने रात भर मछली पकड़ने की कोशिश की, रात भर मछली मिली नहीं, अब वापस से उसका मोराल वो एकदम मुझे थक गया था मन से, अब वापस क्या, यीशु ने बोला वापस जाल डाल, पर डीप में जाके डाल, खोल पाण्यात टाक, गहरे पानी में जाके डालना, जाल डाल। तो उसने क्या बोला, परमेश्वर तू बोल रहा है ना इसलिए मैं कर रहा हूँ। आज परमेश्वर आपको वापस कुछ करने के लिए बोल रहा है, भले आप पास्ट इसमें फेल हो चुके हो, डरो मत, परमेश्वर बोल रहा है इसलिए वो करो। अगर परमेश्वर आपके साथ है आप फेलियर एनकाउंटर नहीं करोगे, आप फेल नहीं होंगे। हालेलुया। से देखो आपका मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मकसद में आपको चलना है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ मकसद रखा है तो उस मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको कुछ डिफिकल्ट चीजें करने को बोलेगा और वो आपको करना पड़ेगा, पर जब वो आप करोगे तो आपके लिए बहुत आशीष होगा। एस्तर ने क्या किया, एस्तर को जब बोला कि तुझे राजा के सामने आना है, इसी के लिए तो एस्तर को रानी बनाया था। एस्तर ने क्या बोला, तुम फास्टिंग करो, प्रेयर करो और अब मैं स्टेप लेने वाली हूँ। हम एक वचन को देखेंगे, एस्तर 4:15 से 16, फटाफट। Esther 4:15 to 16. Then Esther sent this reply to Mordecai, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. And I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. वापस पढ़ रही हूँ हिंदी में, नंतर कीर्ती तू मराठीमध्ये वाच, तू मराठीमध्ये वाच पहिले आता। मग एस्तरने मर्दकास उलट निरोप पाठवला की जा शूशन येथले सर्व यहुदी जमवा, माझ्याकरता उपवास करा, 3 दिवस व 3 रात्री अत्रोदय सेवू नका, म्हणजे अन्न सेवू नका, मी आपल्या दासीसह तसाच उपवास करीन, असल्या स्थितीत नियमाविरुद्ध मी आत राजाकडे जाईन, मग मी मेले तर मेले। इस पर एस्तर ने मोर्दकाय को अपना, एस्तर 4:15 से 16, इस पर एस्तर ने मोर्दकाय को अपना यह उत्तर भिजवाया, मोर्दकाय जाओ और जाकर सभी यहूदियों को शशून नगर में इकट्ठा करो और मेरे लिए उपवास रखो
3 दिन और 3 रात तक ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। तेरी तरह मैं भी उपवास रखूंगी और साथ ही मेरी दासियां भी उपवास रखेंगे। हमारा उपवास रखने के बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि यदि राजा मुझे ना बुलाए तो उसके पास जाना नियम के विरुद्ध है, किंतु चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मेरी हत्या ही क्यों ना कर दी जाए, जैसे भी बन पड़ेगा ऐसा करूंगी। समझ में आ रहा है? देखो, एस्तर को बड़ा काम करना था। एस्तर को राजा के सामने जाना था और उसका राजा ने अगर बुलाया नहीं है तो मृत्यु श्योर है, उसको डेथ श्योर थी, पर फिर भी वो डरी नहीं। उसने क्या किया? फास्टिंग और प्रेयर। उसने बोला, मुर्दकाय तू सारे जितने भी यहूदी लोग हैं उनको बोल फास्टिंग एंड प्रेयर करने के लिए। मेरे यहाँ पे जितने लोग हैं मैं उनको बोलती हूँ फास्टिंग एंड प्रेयर करने के लिए। फास्टिंग प्रेयर करके मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ के स्टेप लूंगी। आपको जब परमेश्वर बोलता है बड़ी चीजें करने के लिए, तब आपको डर लग रहा है, अगर सपोजिंग कि भाई डर आ रहा है मेरे अंदर, मैं अगर कैसे नेक्स्ट स्टेप लूंगा, तो आप एक काम करो, आप फास्टिंग करो, आप प्रेयर करो और विश्वास के साथ कदम उठाओ। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है ना नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, आंखें बंद करके वो स्टेप उठाओ, क्योंकि वहां पर आशीष और आशीष ही है। अगर परमेश्वर बोल रहा है ना, परमेश्वर बोल रहा है भाई अब जॉब छोड़ना है, मिनिस्ट्री ज्वाइन करना है, तो बिंदास। सबके लिए नहीं है, सबके लिए ये पॉइंट नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए। नहीं तो बोलेंगे अरे हम भी छोड़ दे। नहीं, हम भी क्या है, तुम्हारा जॉब पे उधर रहना है, उधर कौन काम करेगा? कुछ ही लोगों के लिए फालतू में एंट्री मत लो। मैं किसी को लेने वाली नहीं हूँ, मिनिस्ट्री क्या टाइम पास है क्या? तो समझ में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए है वो, मिनिस्ट्री हो या जॉब हो या बिजनेस हो या जो भी। जॉब परमेश्वर आपको बोल रहा है ना कि एक जगह से निकलो, अगर आपको कोई जगह से निकलने के लिए बोल रहा है कि भाई ये जगह छोड़ो और दूसरी जगह आओ, निकलो वो जगह से, और जहां पर परमेश्वर आपको दिखा रहा है ना वहां जगह आओ। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ब्लेसिंग मिलेगा ही आपको। See, there is blessings ना। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है और आप करते हो ना, वहां पे आशीष होगी ही होगी। आपके घर में पहले झगड़े चल रहे होंगे, पर जब जैसे आप परमेश्वर की बात मानकर अगर आपने जगह भी चेंज करी ना, आपके झगड़े भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वहां पे आपको ब्लेसिंग देगा। समझ में आ रहा है? ओके, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमको डर लग रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, सबको डर लगता है भाई, मुझको भी डर लगता है, किसको नहीं डर लगता है? कई बार अगर अपने को बड़ी चीजें कुछ करनी है तो डर तो लगता है, पर डर को मात कैसे दे? प्रार्थना और उपवास, फास्टिंग एंड प्रेयर, और फिर विश्वास का कदम। अब जो होगा सो होगा। उसने एस्तर ने क्या बोला? अब जो होगा सो होगा। मैं जिंदा बची तो बची, मैं मर गई तो मर गई, पर मैं ये स्टेप उठाऊंगी। फास्टिंग एंड प्रेयर आपको अंदर से ताकत देगा। समझ में आ रहा है? प्रार्थना आपके अंदर से स्ट्रांग बनाएगी, फास्टिंग उपवास आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, और वो विश्वास का कदम लेने के लिए आपको स्ट्रेंथ देगा कि चलो अब लेना है विश्वास का कदम। समझ में आ रहा है? लूका 5:4-8। लूक 5। Luke 5:4-8। जब वह उपदेश समाप्त कर चुका था तो उसने शिमोन से कहा, गहरे पानी की तरफ बढ़ और मछली पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। शिमोन बोला, स्वामी हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया है पर हमें कुछ नहीं मिल पाया, किंतु तू कह रहा है इसलिए मैं जाल डाल देता हूँ। जब उन्होंने जाल फेंके तो बड़ी संख्या में मछली पकड़ी गई। उनके जाल जैसे फट रहे थे, सो उन्होंने दूसरी नाव में बैठे अपने साथियों को संकेत देकर सहायता के लिए बुलाया। वे आ गए और उन्होंने दोनों नावों पर इतनी मछलियां लाद दी कि वो डूबने लगी। जब शिमोन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ,
तू मुझसे दूर रह। उसने यह इसलिए कहा था कि इतनी मछलियां बटोर पाने के कारण उसे और उसके सभी साथियों को बहुत अचरज हो रहा था। कीर्ती मराठीत वाच। आपले बोलणे संपल्यावर त्याने शिमोनाला म्हटले, खोल पाण्यात जाऊन द्या व मासे धरण्यासाठी आपली जाळी खाली सोडा. शिमोनाने त्याला उत्तर दिले, गुरुजी, आम्ही सारी रात्र कष्ट करून काही धरले नाही, तरी आपल्या सांगण्यावरून मी जाळी सोडतो. मग त्याने तसे केल्यावर माशाचा मोठा घोळका जाळ्यात सापडला आणि त्याची जाळी फाटू लागली. तेव्हा जे भागीदार दुसऱ्या मच्छमात होते त्यांनी येऊन आपणाला सहाय्य करावे म्हणून त्याने त्यास खुणावले. मग ते आल्यावर दोन्ही मच्छमे इतके भरले की ते बुडू लागले. हे पाहून शिमोन पेत्र येशूच्या पाया पडून म्हणाला, प्रभुजी, माझ्यापासून जा, मी पापी मनुष्य आहे. Luke 5:4-8. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled the boat so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart me from I am a sinful man, O Lord. देखो अब क्या हुआ. पतरस क्या था? एक्सट्रीमली प्रोफेशनल मछुआरा था. उसका काम क्या था? बचपन से लेकर क्या करना है? बचपन से सुबह से लेकर रात तक मच्छी पकड़ना है. मच्छी किधर कहाँ मिलती है, कौन से टाइम पे मिलती है, कहाँ डालूं तो मिलेगी, सब उसे जानता था. ही वॉज एक्सपर्ट. अब रात को जब उसने जाल डाला, एक भी मछली हाथ में नहीं आया. सुबह वो अपना दुखी होकर जाल निकाला तो एक भी मछली हाथ में नहीं आई थी. अपने जालों को धो रहा था. परमेश्वर ने उसे कहा कि एक काम कर पतरस, तू जाल आगे डाल, गहरे पानी में डाल, वहाँ पे मछली मिलेगी. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जितनी भी मछलियाँ थी, सारे मछलियों को आदेश दिया था कि भाई वो वहाँ पे जाल है, वहाँ पे जाना नहीं है. किसने दिया था आदेश? परमेश्वर ने. क्योंकि पतरस को कुछ दिखाना था कि बॉस, तू जिससे बात कर रहा है ना, वो परमेश्वर है और वो मछलियों को भी आदेश दे सकता है. समझ में आ रहा है? सो देन पतरस गया. पतरस ने बोला, परमेश्वर, क्योंकि तू बोल रहा है इसलिए मैं वापस जाल डालूंगा. तो इसलिए वो गया वापस और उसने वापस जाल डाली. और परमेश्वर ने कहा, सारी मछलियों को अब उस जाल में जाना है तुम्हें. और इतनी मछलियाँ मिली कि उनके नेट्स फटने लगे. और उन्होंने उसके दोस्तों को बुलाया कि भाई मछलियाँ इतनी है, पकड़ो, नेट फटेंगे, सारे मछलियाँ गिर जाएंगी. इतनी मछलियाँ मिली. समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोलने का पॉइंट क्या है? कई बार परमेश्वर ने आपको ऐसा कुछ करने को बोलेगा जो आप एक्चुअली थके हुए होंगे, आपको करना नहीं होगा, आपको निराशा होगी करने से, या आप पास्ट फेलियर से डर रहे हो, या आपको बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो एक पोजीशन से और अब आपको वो करना को मन नहीं कर रहा है. कोई भी चीज़ आपको होने दो. जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है वो करो, क्योंकि जब आप करोगे वहाँ पर आशीष होगा. जब पतरस ने रात भर, अभी इतना एक्सपर्ट होके उसको रात भर जाल डाल के उसको एक मछली नहीं मिली थी, जब परमेश्वर ने बोला कि गहरे पानी में जा, तो वहाँ पर इतनी मछलियाँ मिली कि फटने लगने वाले थे नेट्स. और लोगों को उसने बुलाया था. नेट फट के, अगर नेट फटते तो सारी मछलियाँ वापस जाती. तो उसने क्या किया? लोगों को बुलाया, 1-2 बोट लेकर आओ भाई, इतनी मछलियाँ मिली है. अगर उसने बात नहीं मानी होती तो क्या इतना बड़ा उसे मिरेकल देखने को मिलता? नहीं. और यही मिरेकल देखने की वजह से उसे पता चला कि भाई ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये यीशु है, परमेश्वर है, और मुझसे दूर रहे क्योंकि मैं पापी हूँ. समझ में आ रहा है? जब तुम परमेश्वर को एनकाउंटर करोगे ना, तुम्हें अपने आप में कमी दिखाई दी जाएगी कि यार परमेश्वर तू बहुत पवित्र है, तू मेरे पास भी मत आ, मैं बहुत पापी हूँ. पर परमेश्वर क्या है? परमेश्वर बोला, मुझे पता है तू पापी है, मुझे पता है, पर फिर भी मुझे तुझे प्रेम दिखाना है. पापियों से प्रेम करना है मुझे. पर जो लोग पापी होने के बाद भी अपने तेवरों को हाई रखते हैं ना, उनको नीचे लाता है परमेश्वर. पर जो लोग पापी होने के बाद जब अपना छाती पीटते हैं और बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मैं पापी हूँ, क्या ना, ये बोलते हैं ना, फरसी लोग, 2 औरतें आई एक मंदिर में गई और एक फरसी बोल रहा था, यीशु, परमेश्वर, मैं रोज फास्टिंग करता हूँ, मैं 3 दिन उपवास रखता हूँ, मैं ताईद देता हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, मैं सारे नियमों पे चलता हूँ. और फिर दूसरे एक वेश्या,
हाँ, एक फरसी आया और दूसरा कौन था वो? दूसरा जो व्यक्ति था ना, उसने कहा कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, मैंने बहुत पाप किए, मुझे माफ़ कर। वो ये नहीं बोल रहा था कि मैंने ये किया, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। उसने सीधा बोला परमेश्वर ने, परमेश्वर मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर ने बोला कि ये जो व्यक्ति है ना, ये नम्र हुआ मेरे सामने, इसलिए मैं उसे उठा रहा हूँ, इसीलिए मैं उसे प्यार दे रहा हूँ। फरसी लोग अपने ही आंखों में अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर बोले तुमको मैं नम्र करूँगा। फरसी लोगों का उद्धार नहीं हुआ, वो गरीब व्यक्ति आया था, उसका उद्धार हुआ। छाती पीट कर बोला मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझे, मेरे ऊपर दया कर, मैंने बहुत पाप किए हैं यार, मुझे दया कर, मेरे ऊपर क्षमा कर मुझे। परमेश्वर बोलेगा हाँ मैं तुझे गले लगाता हूँ, पाप किए तो कहे मैं तुझे क्षमा करता हूँ, आगे से मत कर, मैं तुझे गले लगाता हूँ। समझ में आ रहा है? एक चीज ध्यान में रखो, जो परमेश्वर बोल रहा है वो करो, उसमें आशीष है। और परमेश्वर ने जब बोला, जब जो बोल रहा है, दूसरे देश में जाओ, यहाँ से दूसरे देश में जाओ, दूसरे देश से इधर आओ, या आपको घर लेना है कहीं और, घर लेना है, या आपको बच्चे के लिए प्लान करना है, आप बोल रहे हो मैं कैसे प्लान करूँ, मेरा तो ये है, मेरा वो है, और परमेश्वर बोल रहा है गो फॉर अ चाइल्ड, गो फॉर अ चाइल्ड। अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कि शादी कर लो, जो व्यक्ति आपको दिखाई है उसी के साथ शादी करो, गो फॉर इट, क्योंकि उसमें आशीष है। आपको लग रहा है मुझे डिवोर्स देना है, परमेश्वर बोला डिवोर्स नहीं देना है, डोंट गिव द डिवोर्स, आगे सब अच्छा होने वाला है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? सो दो चीजें हमने क्या सीखी। पहली चीज कि तुम्हारे जीवन से वस्ती को परमेश्वर निकालने वाला है। वस्ती विकेड और विकेड और अनफ्रूटफुल है, ओके, व्यर्थ, निष्फल और दुष्ट है, उसको निकालने वाली चीजें। और परमेश्वर आपको एस्तर देने वाला है। एस्तर मतलब सब राइट चीजें आपके जीवन में आने वाली है। और दूसरी चीज, अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें आपको, कई बार आपके जीवन में वस्ती को निकालने के लिए परमेश्वर आपको आज्ञा देगा कि ये चीज निकाल, तो जब वो परमेश्वर आज्ञा देगा कि इन चीजों को निकाल, तब आदेने मानो, आगे बढ़ो विश्वास से, डर को बीच में आने मत दो, आगे बढ़ो, आपको आशीष मिलेगी ही मिलेगी, जैसे पतरस को मिली। पतरस गया ना, परमेश्वर ने बोला तो पतरस ने पिछला नहीं देखा, उसने बोला कि मैं पिछला नहीं देख रहा हूँ, मैं फेल हुआ पास हुआ मैं नहीं देखा। यीशु तूने बोला ना मैं आगे चल के वापस जाल डालने वाला हूँ। वो जाल डालने की वजह से उसको इतनी मछलियां मिली भाई, एक दिन में 4-10 दिन का धंधा हो गया उसको। आप, क्योंकि बाइबल में कहते हैं ना परमेश्वर नफा करने वाला परमेश्वर है, ही टीचर्स अस टू मेक प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? अभी तो मैंने एलिशा के आपको मिरेकल्स नहीं बताया, वो मिरेकल्स होगा तो धमाल आएगी, है ठीक है। चलो हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु, हर एक के जीवन में हर एक शराब, नकारात्मक शब्द, ब्लैक मैजिक जो भी किया गया है उसे तोड़ दे प्रभु, उनको फ्री कर प्रभु, हर एक के जीवन में चंगाई, छुटकारे, चमत्कार ला, हर एक को बदल, हर एक के हृदय को बदल, हर एक के मन को बदल, हर एक के विचारों को बदल। परमेश्वर तेरे पीछे चलने के लिए उनको मदद कर प्रभु। परमेश्वर अगर वो लोग स्टेप नहीं ले पा रहे तो परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह उनको दे ताकि वो स्टेप ले सके और ब्लेसिंग्स में नए ब्लेसिंग्स पा सके प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।